नमस्कार दोस्तों, LAC के एक और एपिसोड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज के एपिसोड में दोस्तों तीन मुख्य खबरों को कवर करेंगे, जिसके अंदर से पहली खबर है उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश के अंदर योगी आदित्यनाथ ने एक बड़ी ही महत्वपूर्ण चीज को आइडेंटिफाई करा है और उसके ऊपर अब एक्शन भी शुरू कर दिया उन्होंने। और वो चीज क्या है, देखिए हलाल का जो सर्टिफिकेशन होता है वो हलाल का सर्टिफिकेशन वहां पर मिल जाता है। प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन वहां पर हलाल का सर्टिफिकेट दे देती है और फिर उसके बाद में क्या करती है, उसके बाद वो पैसा घूम फिर के आतंकवाद के खिलाफ या भारत के अंदर धर्म परिवर्तन करने के खिलाफ इस्तेमाल किया जाता है। तो उसके ऊपर क्या है वो सब डिस्कस करेंगे। लेकिन दूसरी खबर आ जाती है पाकिस्तान से। पाकिस्तान के अंदर तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान है, उसने अब खुली चुनौती दे दी है आसिम मुनीर को और कह दिया है कि अगर मर्द हो, मां का दूध पिया है तो डायरेक्ट आके हमसे भिड़ो, इधर उधर का कोई रास्ता मत अपनाओ। और तीसरी खबर है नरेंद्र मोदी और ट्रंप की। नरेंद्र मोदी का साफ साफ इशारा है और वो इशारा अलग अलग तरीके से, और वो इशारा ये बताता है कि अब नरेंद्र मोदी ट्रंप से नहीं मिलेंगे, चाहे ट्रंप चाहे कुछ भी कोशिश कर ले, मीठी चुपड़ी बातें कर ले, लेकिन ट्रंप कोशिश नहीं करेंगे। पहली खबर पर आते हैं योगी आदित्यनाथ की कि उसके अंदर क्या कुछ है विनम्र की जो हलाल का सर्टिफिकेशन है। अलग अलग जगह देखने को मिलता है कि ये जो सर्टिफिकेशन है, क्योंकि स्टार्टिंग में हम भी देख रहे थे तो मेरे को भी पता नहीं था इस हिसाब से कि भाई ये सरकार दे रही है नहीं दे रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसा लगता था कि भाई हलाल का हो सकता है कहीं ना कहीं मिलता होगा, लेकिन हलाल का सर्टिफिकेट कोई भी सरकार देती नहीं है। प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है जो कि उनको सर्टिफाइड दे रही थी, उनको सर्टिफिकेशन दे रही थी। तो इसके अंदर क्या है, बेसिकली जैसा आपने बताया ना कि सरकार कभी भी हलाल सर्टिफाइड करती नहीं है। जैसे अब हमने देखा है कि फूड का लाइसेंस होता है, फिस्काई का लाइसेंस मिलता है आपको, या फिर आपको कोई और लाइसेंस की जरूरत होती है तो वो सिर्फ चीज़ें सरकार आपको देती है। लेकिन हलाल एक लौती ऐसी चीज़ है जो सरकार देती ही नहीं है। सरकार का कोई भी माध्यम ही नहीं है कि वो हलाल आपको दे सके। और हलाल बेसिकली यूज किया जाता है मीट के अंदर। एक होता है हलाल झटका, एक होता है हलाल मीट, एक होता है झटका मीट। झटका मतलब एक बार ही में काट दिया, हलाल मतलब थोड़ा सा आराम से धीरे धीरे करके हलाल कराया उसको, कि धीरे धीरे करके काटा है उसको। तो ये मीट के अंदर था। लेकिन जैसे जैसे कुछ बुद्धिजीवियों ने जिन्होंने अपनी जो दिमाग है उसको पैसे के अंदर डेवलप करने की कोशिश करी और इसको पूरी इकोनॉमी बना दिया, तो आप इस चीज को देखिए कि आजकल आटा हलाल सर्टिफाइड आता है, शैम्पू हलाल सर्टिफाइड, तेल हलाल सर्टिफाइड, कपड़े हलाल सर्टिफाइड, पेपर भी हलाल सर्टिफाइड। तो ऐसे कर करके इन्होंने हलाल सर्टिफिकेशन लगा दिया, जिसको योगी आदित्यनाथ ने जो है अपनी एक स्पीच के अंदर हाल ही में उन्होंने ये चीज को बताया कि भाई ये जो हलाल की जो इकोनॉमी है ये इस तरीके से रन आउट कर रही है कि ये जो पैसा ये कंपनीज लेती है, जो प्राइवेट कंपनीज है, ये बाद में उसी पैसे का इस्तेमाल जो है इस तरीके से करती है कि देश के अंदर वो आतंकवाद या फिर लव जिहाद या फिर जिहाद जैसी चीजों को फैला सके। आप पहले वो योगी आदित्यनाथ जी का वीडियो देख लीजिए। आप जब कोई सामान खरीदते हैं तो सामान खरीदते समय एक चीज जरूर देखिए, क्या उसमें हलाल सर्टिफिकेशन तो नहीं लिखा हुआ है। यानी हर वस्तु में हलाल सर्टिफिकेशन। हमने यूपी में बैन किया है, मुझे लगता है कि आज यूपी के उत्तर प्रदेश के अंदर कोई उसको खरीदने का या कोई बेचने का दुस्साहस नहीं करेगा। लेकिन आप आश्चर्य करेंगे, साबुन का भी हलाल, कपड़े का भी हलाल, दियसलाई का भी हलाल। मैं भौचक था, एक अधिकारी बोला साहब इसमें, मैंने कहा भी देखो नहीं 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 एक षड्यंत्र है भाई। मैंने कहा माचिस तो झटका वाला है, आप एक झटके में लगाएंगे तो तभी आग जलेगा, आप हलाल करते रहेंगे तो कभी जलेगी नहीं वो माचिस। तो मैंने कहा इससे बड़ा झूठ क्या हो सकता है। आप सोचो, और हमने जब कार्रवाई प्रारंभ की 25,000 करोड़ रुपए देश के अंदर हलाल सर्टिफिकेशन से होता है, और भारत सरकार की या राज्य सरकार की किसी भी एजेंसी ने उन्हें मान्यता नहीं दी है। ये सारा का सारा पैसा आतंकवाद के लिए, लव जिहाद के लिए और धर्मांतरण में दुरुपयोग होता है, और इसीलिए उत्तर प्रदेश ने इसके खिलाफ बड़ी कार्रवाई प्रारंभ की है। तो आपने ये पूरा वीडियो देखा जिसके अंदर योगी आदित्यनाथ इस चीज़ को समझा रहे हैं, बता रहे हैं कि किस तरीके से हलाल इकोनॉमी वर्क करती है, हलाल इकोनॉमी में क्या क्या चीज़ें होती है, हलाल इकोनॉमी किस तरीके से काम करती है। तो ये बताने की कोशिश की जा रही है कि ये जो पूरी इकोनॉमी रन आउट कर रही है ना, ये इसलिए, क्योंकि मैं आपको ये चीज़ बता दूँ इसमें होता क्या है कि हलाल, जैसे ये प्रोडक्ट है, मान लीजिए ये फ़ोन है, ठीक है, अब ये भी हलाल, ये फ़ोन का कवर भी हलाल सर्टिफाइड आता है, ठीक है। अब मान लीजिए कि हलाल सर्टिफाइड फ़ोन का कवर है, अब इस फ़ोन के कवर पर जो ये हलाल सर्टिफिकेशन है, तो मैं तो हिंदू हूँ, अब मुझे हलाल से झटका से फर्क नहीं पड़ता,
लेकिन ये जो कंपनी है जो इस कवर को बना रही है, ये उस जो कंपनी सर्टिफिकेशन देगी उसको पैसा देगी। उसको जब पैसा देगी कि भाई मेरे को 4 साल का सर्टिफिकेशन दे दो, 5 साल का सर्टिफिकेशन दे दो, फिर उसका सर्टिफिकेशन रिन्यू, तो उसका पैसा जाएगा। वही पैसा कंपनी इसकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट में जोड़ेगी। जब मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट में जोड़ेगी तो एक तो मुझे प्रोडक्ट पहले 100 रुपए का पड़ रहा था, हलाल सर्टिफिकेशन के बाद ये प्रोडक्ट मुझे 105 रुपए का, 106 रुपए का पड़ रहा है, तो 6 रुपए का नुकसान किसको पड़ा? मुझे। आपको। कंपनी को तो पैसा मिल रहा है ना, जेब से पैसा किसके निकल रहा है? मेरे। और वही 6 रुपए बाद में किस लिए इस्तेमाल किए जा रहे हैं? हिंदुओं को काटने में, हिंदुओं का धर्मांतरण करने में, हिंदू बहन बेटियों के साथ किस तरीके से गलत काम कर रहा है उसमें, जो बिल्कुल प्रूवन है। हालात जब कोई चीज सरकार सर्टिफाइड ही नहीं कर रही तो इसकी इकोनॉमी बनी कैसे? कल को मैं यहाँ पर कार्तिक सर्टिफिकेशन लगा दूं कि भाई हर चीज कार्तिक सर्टिफाइड होनी चाहिए, ये कौन सा सर्टिफिकेशन? तो ये तो वही तो कह रहा हूँ कि वो तो आपकी एम्पावरमेंट हो गई। तो ये लोग खुद को इतना ज्यादा ये दिखाने के लिए कि नहीं हम मुसलमान हैं, हम आटा हलाल सर्टिफाइड है। आटा हलाल सर्टिफाइड कैसे हो सकता है? जो योगी जी ने खुद कहा कि भाई कोई आटा कैसे हो सकता है, ये सब चीज हलाल सर्टिफाइड कैसे हो सकती है? तो ये हलाल सर्टिफिकेट, तो ये क्या है, एक बेसिक सी चीज थी जो कि भारत के समाज के अंदर घोल दी गई थी और इसके अंदर से छुप छुप कर ये लोग पैसा कमा रहे थे और भारत के खिलाफ इस्तेमाल कर रहे थे। और योगी आदित्यनाथ ने इस चीज को पकड़ लिया है। मैं चाहता हूँ कि भारत के और भी जो मुख्यमंत्री हैं वो भी इस चीज को पकड़े और इस चीज को आगे बढ़ाएं। दूसरी चीज आ जाती है, अपन चल जाते हैं पाकिस्तान, क्योंकि ये जो पैसा है जाहिर सी बात है इस चीज को पाकिस्तान ही चलाना होगा। तो पाकिस्तान के अंदर आते हैं तो पाकिस्तान की अब पतलून जो है निकलती जा रही है धीरे धीरे कर, उसके अंदर देखने को मिल रहा है कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान का एक कमांडर है, कमांडर काजिम। उस काजिम ने आसिम मुनीर जो कि पाकिस्तान का फील्ड मार्शल है उसको चुनौती दे दी और कह दिया है, धमकी दे दी एक तरीके से, और कह दिया है कि भाई अगर तू मर्द है और तूने अपनी माँ का दूध पिया है तो फिर तू आके डायरेक्ट हमसे भिड़। तो एक तरीके से दूसरी चीज़ ये देखने को मिलती है कि किस तरीके से अभी जो बीच में अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में असमंजस जैसी स्थिति बन रही थी जिसके अंदर पाकिस्तान की आर्मी की पतलून उतर चुकी थी। और फिर देखने को मिलता है कि तहरीक तालिबान यहाँ पर एक एग्रेसिव मोड में अब धीरे धीरे वापस आता जा रहा है। तो पाकिस्तान तो अनरेस्ट है। जब से इन्होंने पहलगाम अटैक करा है तब के बाद से, उसके बाद से जब से ऑपरेशन सिंदूर चला है, ऑपरेशन सिंदूर जब से एक तरीके से मैं तो कहूँगा पॉज हुआ है, कुछ लोग कह रहे हैं अभी भी चल रहा है तालिबान के भेस में, लेकिन मैं तो कहूँगा पॉज हुआ है। और उसके बाद से लेकर अब तक पाकिस्तान के अंदर विनम्र अनरेस्ट है। और ये अनरेस्ट को किस तरीके से पाकिस्तान सीरियसली लेगा या नहीं लेगा? नहीं, बिल्कुल जो आपने चीज़ कही ना, बिल्कुल जो पतलून ढीली है वो बिल्कुल सही कह रहे हो आप कि अनरेस्ट इतना ज़्यादा हो चुका है कि अब तहरीक तालिबान पाकिस्तान वाले बोल रहे हैं कि यार वी आर फेड अप टू किल दीज यूजलेस सोल्जर्स। आप खुद आके लड़ो ना। आसिम मुनीर को क्या बोला जा रहा है कि भाई तू खुद आ, तू खुद हमसे लड़, तू आ रहा, तू तेरे बड़े ऑफिशियल्स को भेज, तू तेरे इन सब चीजों को भेज। तू ये जो चीजें बोली जा रही है आसिम मुनीर को इसलिए बोली जा रही है क्योंकि आसिम मुनीर से मतलब खुद के लिए काम कर रहा है। वो अमेरिका जाके डोनाल्ड ट्रंप के साथ क्या बंद कमरे में कर रहा है, वो खुद के सुख चैन के लिए कर रहा है। उसको पाकिस्तान से कोई मतलब नहीं है। उसको पाकिस्तान से अगर मतलब होता तो वो पाकिस्तान की इकोनॉमी के लिए काम करता है। लेकिन पाकिस्तान के अंदर जितना अनरेस्ट चल रहा है कि पाकिस्तान के हर सेक्ट के अंदर, बलूचिस्तान तो है ही मेजर रीजन जिसमें प्रोटेस्ट चल रहा है, खैबर पख्तून के अंदर प्रोटेस्ट चल रहे हैं, सिंध के अंदर प्रोटेस्ट चल रहे हैं। इनफैक्ट जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है उस जिसको बंधक बना रखा है पाकिस्तान ने, वहां पर भी प्रोटेस्ट चल रहे हैं। तो पाकिस्तान में अनरेस्ट की सिचुएशन अपनी चरम सीमा पर है। सिर्फ एक जगह प्रोटेस्ट नहीं चल रहा है पाकिस्तान में, पंजाब प्रोविंस पे, क्योंकि पंजाब प्रोविंस को वहां पे फुल सपोर्ट मिलता है। सारे के सारे वहां पर पीएम और जितने बड़े बड़े अथॉरिटीज होती है पंजाब प्रोविंस से आते हैं, तो वहां पर तो सारा काम हो रहा है। लेकिन बाकी जगह जिस तरीके से प्रोटेस्ट किए जा रहे हैं वो पाकिस्तान के अंतिम कुछ दिन है, कुछ क्षण है कि अब पाकिस्तान का जो समय है वो निकट आ चुका है कि वो एक पॉइंट ऑफ टाइम की बात है। और मैं आपको एक चीज बता दूं कि पाकिस्तान सिर्फ इसलिए ही फॉल नहीं कर रहा है क्योंकि अगर पाकिस्तान गिर जाता है तो इट्स वेरी गुड सिचुएशन फॉर इंडिया। इंडिया का मेजर एक जो रोड़ा है आगे बढ़ने के कौन है? पाकिस्तान। चाइना तो पाकिस्तान को सपोर्ट करता है, इसलिए चाइना से दिक्कत है और चाइना से बॉर्डर इश्यूज है। बाकी हमें दो के अलावा तीसरा कोई इशू ही नहीं है। पाकिस्तान से हमें 1000 दिक्कतें हैं। बांग्लादेश से हमें अब दिक्कतें होना शुरू हुई जो हम थोड़े टाइम बाद उसको सेटल डाउन कर लेंगे। नेपाल से दिक्कतें हुई थी उसको हमने सेटल डाउन कर लिया, श्रीलंका से हुई थी सेटल डाउन कर लिया, मालदीव से हुई थी सेटल डाउन कर लिया। तो नेबरहुड को तो हम खुश कर रख रहे हैं, उसमें कोई दिक्कत ही नहीं आ रही है। लेकिन नेबरहुड के अंदर सबसे बड़ा रोड़ा हमारे लिए हो रहा है वो है पाकिस्तान, जिसको लेकर यूएसए पाकिस्तान को सपोर्ट करता है, वेस्ट के कुछ नेशन पाकिस्तान को सपोर्ट करते हैं। इंडिया को काउंटर करने का सिर्फ एक पॉइंट है पाकिस्तान और कश्मीर, और पाकिस्तान गिर गया तो इन सब की जो फॉरेन पॉलिसीज है वो चेंज हो जाएगी, जिससे इनको प्रॉब्लम क्रिएट होना शुरू हो जाएगी। ये विनम्र एकदम बात सही कह रही है, जिस तरीके से क्योंकि उनको काउंटर करना है। अब जैसे सऊदी अरेबिया को कोई मतलब नहीं है इंडिया को काउंटर करने के लिए। तो ये जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान वाला मैटर हुआ था इसके अंदर सऊदी अरेबिया एकदम शांत था। इसमें सऊदी ने बोला कि हाँ बातचीत होनी चाहिए, बल्कि पाकिस्तान अपेक्षा कर रहा था कि वो भी अपने फालतू के टाइम में, क्योंकि हमने कोई डिफेंस पैक्ट साइन कर लिया है, तो वो सब चीजें हुई नहीं। तो वो काउंटर करने की कोशिश है। रही बात
सेटलमेंट की, तो हो सकता है पाकिस्तान के अंदर जो है अनरेस्ट हो रहा हो, ये अनरेस्ट एक सेटलमेंट की ओर ही लेके जाए भारत के और पाकिस्तान का जो रिश्ता है। लेकिन अब अपन आ जाते हैं मोदी और ट्रंप के रिश्ते के ऊपर। तो मोदी और ट्रंप के रिश्ते साफ साफ ये चीज़ दिखा रहे हैं कि जिस तरीके से ट्रंप ने जो अपनी मुफ्तगिरी शुरू करी है, उसके अंदर पता नहीं कि ट्रंप कभी क्या कुछ भी कर सकते हैं। तो ट्रंप का बिल्कुल भी एकदम जो नया टेन्योर है उसके अंदर कुछ नहीं समझ आ रहा कि वो कब क्या कर सकते हैं। तो देखने को मिल रहा है कि नरेंद्र मोदी उनको इग्नोर कर रहे हैं, ऐसे ऐसे मोमेंट के अंदर घुसने की कोशिश कर रहे हैं कि वहां से ट्रंप से वो दूरी बनाए रखें, क्योंकि ट्रंप कभी भी कुछ भी कर सकते हैं, तो वो मोदी की छवि पर इफेक्ट करेगा। और अगर एक तरीके से अगर मोदी की छवि पे इफेक्ट करता है ट्रंप, हो सकता है, क्योंकि मैंने एक रील के अंदर वो एसओएस के एक एपिसोड के अंदर फिर एलएसी के एपिसोड के अंदर कहा था कि मोदी क्यों नहीं जा रहे ट्रंप से मिलने, वो इसमें क्यों नहीं गए थे, क्या कहते हैं, जो गाजा पीस प्लान था उसके अंदर क्यों नहीं गए थे नरेंद्र मोदी, इसलिए नहीं गए थे कि वहाँ पर शहबाज शरीफ आया था। ट्रंप को तो 2 मिनट ही नहीं लगते, इधर से पकड़ते शहबाज शरीफ को, इधर से पकड़ते नरेंद्र मोदी को और बोल देते मैंने पीस कराया, उनको तो कुछ देर नहीं लगती। तो इसके अंदर क्या है, जो आसियान समिट है उसके अंदर भी नरेंद्र मोदी नहीं जाने वाले। आसियान क्या है, ये 10 देशों का समूह है जो साउथ ईस्ट एशिया के अंदर पड़ते हैं। फिलीपींस हो गया और ये सब चीज़ें, ये फिलीपींस हो गया, इंडोनेशिया हो गया, ये सारे देश इसके अंदर आते हैं। अब इनका एक समिट हो रहा है जिसके अंदर उन्होंने 2 गेस्ट को बुलाया है, डोनाल्ड ट्रंप और नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी ने मना कर दिया कि आई एम नॉट गोइंग टू एशियन समिट, आई विल वर्चुअली अटेंड इट, मैं वर्चुअली संबोधित करूंगा। जो बेस्ट मूव है टू काउंटर डोनाल्ड ट्रंप, यू हैव टू इग्नोर हिम एंड द ओनली वे टू काउंटर हिम इज टू इग्नोर हिम। आप इग्नोर करो यार, मिलो ही मत, क्योंकि ट्रंप जैसा आपने बताया कि भाई मैं इधर से आसिम मुनी को पकड़ता है, इधर से वो बिल्कुल सही है भाई। G7 समिट के अंदर उस दौरान नरेंद्र मोदी डोनाल्ड ट्रंप से मिलने के लिए यूएसए क्यों नहीं गए? कनाडा से यूएसए इसलिए नहीं गई क्योंकि उन्हें पता है कि आसिम मुनीर आने वाला है। ट्रंप यही चाहते हैं कि मैं एक कमरे के अंदर नरेंद्र मोदी, आसिम मुनीर और खुद बैठ जाऊं और फिर मैं दुनिया को दिखाऊं, देखिए मैंने इंडिया पाकिस्तान के बीच में पीस करवा दी। वी डोंट वांट एनीबॉडी टू इंटरफेयर बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। हम खुद आपस में बैठ के दोनों भाई इसको सॉर्ट कर लेंगे, हमारा बच्चे की तरह हम समझा देंगे, पुचकार लेंगे, नहीं मानेगा तो 2 थप्पड़ मार लेंगे। वहां पर बैठे में लाखों होते हैं, जरूरत थोड़ी कि पड़ोसी आके बोले, तो पड़ोसी की जरूरत नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप को जबरदस्ती चौधरी बनना है, मतलब वैसे। तो डोनाल्ड ट्रंप को जबरदस्ती चौधरी बनना है, उनको जबरदस्ती ये चीज दिखानी कि देखिए मैंने ये चीज कर दी, मैंने ये चीज कर दी, मैंने ये चीज कर दी। जबकि जो ये मूव नरेंद्र मोदी ने खेला है ये बेस्ट है। हर जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट इसको प्रेज कर रहा है कि आपने बिल्कुल सही चीज करी है, क्योंकि वहां पर जाते ही डोनाल्ड ट्रंप ने अगर अपना मुंहफटगिरी जो कार्तिक ने बताया शुरू कर दी कि भाई मैंने रशियन ऑयल देखो इंडिया को कन्वेंस कर दिया, मैंने देखिए इंडिया पाकिस्तान की वॉर रुकवा दी, मैंने देखिए ये कर दिया, कि नरेंद्र मोदी वहां पे स्पीच में थोड़ी बोलेंगे भाई रुक तू गलत बोल रहा है, तू झूठ बोल रहा है। नहीं, इज अ वेल नोन वर्ल्ड लीडर, ही नोज हाउ पॉलिटिक्स वर्क्स, हाउ जियोपॉलिटिक्स वर्क्स, ही विल नॉट डू दैट काइंड ऑफ थिंग। वो चुप रहेंगे, और अगर वो चुप रहेंगे तो वो चुप्पी जो है लाखों लोगों तक अलग अलग सवाल क्रिएट कर देगी, जिससे इंडिया की क्रेडिबिलिटी नुकसान हो जाएगी। वहां नरेंद्र मोदी खुद को रिप्रेजेंट थोड़ी करने जा रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जा रहे हैं, वहां भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जा रहे हैं। इनवाइट भारत के प्रधानमंत्री को किया गया, नरेंद्र मोदी को नहीं किया गया। और नरेंद्र मोदी उस कुर्सी की गरिमा रखने के लिए, और कुर्सी की ही गरिमा है कि नरेंद्र मोदी चुप रहेंगे। अगर भाई डोनाल्ड ट्रंप कोई आम आदमी होते या फिर कोई बिजनेसमैन होते, इतना बोल रहे होते तो बोलने दिया जाता। डोनाल्ड ट्रंप की कुर्सी की गरिमा है कि यूएसए का प्रेसिडेंट है, बोल रहा है तो चलिए ठीक है चुपचाप सुन लेते हैं, चलिए बोलते रहता है, वरना और कोई चीज नहीं थी। तो ये सारी चीजें इसीलिए करी गई है। इनफैक्ट जो एक और चीज थी कि दिवाली के टाइम पर भी जो डोनाल्ड ट्रंप ने फोन कॉल किया था, उसमें भी आप इस चीज को देखेंगे, नरेंद्र मोदी ने जो ट्वीट डाला उसमें ये था कि थैंक यू प्रेसिडेंट ट्रंप, वो माय डियर फ्रेंड वगैरह सब हट चुका है। और उसके अंदर भी ये चीज थी कि डोनाल्ड ट्रंप ने तो सिर्फ और सिर्फ दिवाली और मोदी और ट्रंप के जो फ्रेंडशिप है उसको कोट किया था, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ट्वीट में उन्होंने आखिर में कहा था कि भाई है ना, मैं अपेक्षा करता हूं कि भविष्य के अंदर जब भी टेररिज्म का मुद्दा आएगा, और चाहे टेररिज्म किसी भी फॉर्म में हो, अमेरिका और इंडिया या आपका देश और मेरा देश मिलकर उसको एक पर्टिकुलर फॉर्म के अंदर उसको काउंटर करेगा, क्योंकि ये पाकिस्तान पर था। जिस तरीके से पाकिस्तान किसी भी संदर्भ में, पाकिस्तान के संदर्भ। तो ये चीज़ है कि ट्रंप को ये चीज़ समझाई जा रही है कि व्हाट यू आर डूइंग इज नॉट गुड, कि भाई आप ये जो चीज़ें कर रहे हो, पाकिस्तान को सपोर्ट करना, जबरदस्ती प्रेस करवाना, ये सब करना है, ये वो नहीं होता। स्कूल के अंदर 12वीं क्लास का बच्चा जो 8वीं के बच्चों को साथ रखता है और दादा बनने की कोशिश करता है कि देखिए देखिए यार मेरी तारीफ करेगा, देखिए देखिए। राजस्थान यूनिवर्सिटी का कोई लीडर, हाँ राजस्थान यूनिवर्सिटी का जो लीडर, ये सब चीज़ें, ये जो नेता होता है ना, ये सब चीज़ें करते हैं। जो असल में नेता है, जिसको सही में समाज के अंदर कोई सुधार लेकर आना है, उनको ये छोटी मोटी प्रशंसा इन सबसे फर्क नहीं पड़ता। बेसिक सी चीज़ ये है कि अगर मोदी की ट्रंप की अगर कोई फोटो भी आ जाती है, उस फोटो को इस्तेमाल करके भी, लेटेस्ट फोटो आ जाती है, उसको इस्तेमाल करते हुए ट्रंप ट्विटर के ऊपर, ट्रुथ सोशल के ऊपर वो चीज़ लिख देते हैं जो नहीं हुई है, तो वो भी पीआर के लिए बहुत ही हानिकारक हो सकते हैं इंडिया और पाकिस्तान के रिश्ते के साथ। और इन भारत सरकार, मेरे को लगता है कि इस पीआर को अब बखूबी तरीके से भारत सरकार थक गई है ना हर चीज़ को काउंटर करते हुए। ट्रंप बोलते हैं कि मैंने फोन कॉल पे बात करी, रशिया का ऑयल नहीं खरीदा जाएगा, सरकार ने मना कर दिया, ऐसी कोई बात ही नहीं हुई है। तो ये सब चीज़ चल रही है, ट्रंप की फजीती हो रही है, लेकिन फिर भी ट्रंप नहीं समझ रहे हैं। तो बस यही चीज़ें हैं। आप क्या कुछ सोचते हैं योगी वाले मैटर के ऊपर, यानी जो हलाल सर्टिफिकेशन है उसके ऊपर क्या सोचते हैं, टीटीपी के ऊपर क्या सोचते हैं, और मोदी के और ट्रंप के जो रिश्ता है इसके ऊपर क्या सोचते हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए। जय हिंद जय भारत। इस वीडियो को ज़्यादा लोग तक शेयर कीजिए, हमें सब्सक्राइब कीजिए।
सब